आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास यहाँ प्रश्न दिया गया है। एक आयताकार ठोस के आधार का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ 262 वर्ग सेंटीमीटर और आयतन 280 घन सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा आयताकार ठोस है। आयताकार ठोस मतलब घनाभ है ना। आयताकार ठोस को क्या बोल सकते हैं? घनाभ भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया गया है? इसका आधार का क्षेत्रफल दिया गया है। ये नीचे जो सतह है इसे हम क्या मान लेते हैं? ये आधार है, ठीक है। इसे आधार मान लिया और इसका क्षेत्रफल क्या दिया है? 40 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए और क्या दिया गया है? इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 262 वर्ग सेंटीमीटर और आयतन भी पता है। तो हम इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात करनी। मान लेते हैं लंबाई L है, ठीक है, चौड़ाई B है और ऊंचाई मान लेते हैं इसकी H है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया गया है? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए आधार क्या है इसका? आधार जो है यह चौड़ाई और लंबाई से मिलकर बना है। ये देखिए जो नीचे का आधार है ये इसकी चौड़ाई और लंबाई से मिलकर बना है। तो क्या हो जाएगा? L गुणित B। ये दिया गया है 40, ठीक है। और देखिए इसका आयतन दिया गया है। आयतन क्या होता है? देखिए, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, इसका सूत्र होता है L गुणित B गुणित H। ये दिया गया है हमें 280 घन सेंटीमीटर, 280 घन सेंटीमीटर। तो आप देखिए L गुणित B तो हमें पता है 40 है, तो L गुणित B में मान रख देंगे। कितना? 40। बचा क्या? H। 40 गुणित H बराबर 280। तो H बराबर क्या हो जाएगा? 280 बटे 40। शून्य से शून्य कट गया और 4 सत्ते 28। तो हमें ऊंचाई इसकी पता चल गई। कितनी है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए एक उत्तर हमारा आ गया, इसकी ऊंचाई पता चल गई। अब देखिए इसमें एक चीज़ और दी गई है। इस आयताकार ठोस या फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दिया गया है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है 2 गुणित LB धन BH धन HL। ये हमें दिया गया देखिए 262 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा 262 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ सूत्र मान रख देते हैं LB। देखिए LB का मान तो हमें पता है, क्या है? 40 सेंटीमीटर का वर्ग। तो यहाँ लिख देंगे 40, ठीक है। BH तो हमें H का मान पता है 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 गुणित B। और HL तो H हमें 7 पता है और L हमें पता नहीं, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर 2 का भाग हो जाएगा, 262 भागित 2, ये 2 गुणा में इधर आके भाग हो गया और इधर 40 धन 7B धन 7L ऐसा लिख लेते हैं। अब ये 2 से पहले भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा। देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ठीक है। तो ये आ गया 131 और 40 जो प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 75 हो गया। ये हो गया 7B धन 7L। या फिर ऐसा करते हैं कि 7 को दोनों में कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 7 का गुणा है तो इसको मैं 7 गुणित B धन L लिख सकता हूँ। तो 131 माइनस 40 करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 91 बराबर 7B धन L। तो यहाँ से 7 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, 91 बटे 7 बराबर B धन L। 13 सत्ते 91, तो B धन L ये हमें 13 के बराबर मिला, है ना।
13 के बराबर मिला। अब देखिए हम क्या करेंगे, L गुणित B हमें पता है क्या है, L गुणित B हमें पता है 40 है, तो L गुणित B तो 40 है। इसे समीकरण 1 दे देता हूँ, समीकरण 1 सही। तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास सर्व समीकरण होती है चूंकि a माइनस बी पूरे का वर्ग बराबर ये होता है a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस 2ab, ठीक है। और a प्लस बी पूरे का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग प्लस 2ab, है ना। तो अगर मैं इन दोनों समीकरणों को घटा दूं, है ना, घटा देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी का वर्ग माइनस a प्लस बी का वर्ग बराबर, ये भी घट जाएंगे, तो a का वर्ग से a का वर्ग, b का वर्ग से b का वर्ग घट गया और ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 4ab, ठीक है। तो a माइनस बी पूरे के वर्ग को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये होता है a प्लस बी पूरे का वर्ग माइनस 4ab। अब ये हमें नई सर्व समीकरण आ गई। वैसे तो ये आपको याद होना चाहिए, a माइनस बी पूरे का वर्ग बराबर होता है a प्लस बी के पूरे का वर्ग माइनस 4ab, है ना। ये भी एक स्टैंडर्ड सर्व समीकरण है, ठीक है। तो अब इसका प्रयोग हम करेंगे, देखिए क्यों करेंगे, हम इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ हमें b प्लस एल पता है, अगर हमें b माइनस एल भी पता चल जाए तो हम आसानी से b और l दोनों का मान निकाल सकते हैं और यहाँ से हमें b माइनस एल ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए b माइनस एल का वर्ग क्या हो जाएगा, इसी सर्व समीकरण से b प्लस एल का वर्ग माइनस 4 गुणित bl, b प्लस एल का मान तो हमें पता है, देखिए 13 और b गुणित एल का 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 का वर्ग माइनस 4 गुणित bl का मान 40 है, तो ये b माइनस एल पूरे का वर्ग होगा। 13 का वर्ग होता है 169 और 4 चौक 16, ये हो जाएगा 160। तो घटाने पर हमें क्या मिलेगा, घटाने पर हमें मिला 9, ये है b माइनस एल का वर्ग। तो b माइनस एल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में 9, ठीक है। तो b माइनस एल बराबर आ गया 3, ठीक। इसे दे देते हैं, पहले इसे मैं समीकरण 2 दे देता हूँ, चलिए, और इसे दे देता हूँ समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 को हम जोड़ देंगे, 2 में 3 को जोड़ देंगे, तो b प्लस एल ये तो हमारे पास है 13 और b माइनस एल ये कितना है 3। तो चलिए जोड़ देते हैं, b से b जुड़ा 2b, l से माइनस एल कट गए, बराबर 13 और 3 16, तो b बराबर हो गया 16/2, तो 8 16, तो b का मान आ गया 8 सेंटीमीटर। तो देखिए दूसरा उत्तर भी हमें पता चल गया। अब किसी भी समीकरण में मान रख देते हैं 2 या 3 में, तो हमें l मिल जाएगा। तो चलिए इसी में रख देते हैं 2 में, क्या है b प्लस एल बराबर 13 है, तो b का मान रखेंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा 8 धन l बराबर 13, तो l बराबर 13 माइनस 8, तो ये आ गया अपने पास 5, ठीक है। l बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अब हम लिखेंगे अतः आयताकार ठोस की भुजाएं l बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ ऐसा लिख लेते हैं, लंबाई l बराबर 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई b बराबर 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना आया है, ऊंचाई h बराबर ये हमें देखिए प्राप्त हुआ था ऊपर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।